आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस cx प्लस ab इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्या बोला गया यहाँ पर आपको। ये जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है ना, फर्स्ट जो आपके पास टू इक्वेशंस है, इनमें एक रूट तो चल रहा है कॉमन, और बाकी के जो अदर रूट्स है ना, फर्स्ट का भी एक रूट बचा हुआ है, सेकंड का भी अदर रूट बचा हुआ है एक, और वो दोनों रूट्स जो है, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स अज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, एक तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। बी होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है और ए होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर 1 चल रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ऐसे आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। सी होता है हमारे पास जिसमें एक्स नहीं चल रहा जिस टर्म में, तो यहाँ पर सी ए है वो, और ए तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको है ना 1 ही है। ये तो बात हो गई आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के देखो, अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक रूट कॉमन चल रहा, तो मैं सेकंड इक्वेशन के रूट अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर बीटा और गामा। तो सम ऑफ रूट्स कैसा आएगा, वही माइनस बी बाई ए, तो माइनस सी बाई 1। और आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स कैसा आएगा, तो सी बाई ए, सी भी बताया मैंने आपको, यहाँ सी कितना देगा ए बी, तो ए बी बाई 1। अब हमको क्या करना है, जो बाकी के अदर रूट्स है ना, कौन कौन से रूट्स बचे कॉमन रूट के अलावा, तो एक तो अल्फा बचा और एक गामा बचा। ये अल्फा और गामा है, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस आई है ना सम और मल्टीप्लीकेशन में, इनको लेकर आते हैं है ना किस में, अल्फा और गामा में, या अल्फा गामा यहाँ से फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड से मैं इजीली यहाँ पर बीटा को एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मैंने 1 माइनस 3 किया। ऐसा मैं करूँगा तो अल्फा माइनस गामा आएगा मेरे पास है ना, फर्स्ट में से तो अल्फा बचेगा और थर्ड में से गामा बचेगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस बी प्लस सी। और ऐसे आपको अगर सेकंड और फोर्थ में से बीटा हटाना है तो आप डिवाइड कर दो, तो 1/4 करते हैं, तो आपके पास अल्फा बाई गामा बचता है सी बाई ए अपॉन ए बाई बी। तो यहाँ से आपके पास ए तो कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा की वैल्यू आती है सी बाई बी गामा। ठीक है, ये आपके पास अल्फा आ गया। इस अल्फा को अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो सी बाई बी गामा माइनस गामा इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। गामा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो सी माइनस बी अपॉन बी, और यहाँ पर भी सी माइनस बी चल रहा है आपके पास, तो गामा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से कितना, बी। सी माइनस बी तो कैंसिल हो जाता है, तो गामा आ जाता है बी। इस गामा को वापस मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास अल्फा आ जाता है सी बाई बी, और बी से बी कैंसिल हो जाता है, तो सी आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अल्फा आ गया है ना, जो अदर रूट्स थे वो आ गए ना। अब आपको यही तो चेक करना है क्या, कि इस रूट्स के या इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से सम ऑफ रूट्स देख लो। यहाँ से अगर मैं बात करूँ अल्फा प्लस गामा कितना होगा, बी प्लस सी होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू गामा अगर हम करेंगे, सम ऑफ रूट्स देख लो ना आप, सम ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, बी प्लस सी आ रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अगर मैं करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास आएगा बी सी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो, या फिर जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स आप फाइंड करके इनसे मैच कर लो कि सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स ऐसा आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो ये आपके पास यहाँ पर गिवन इक्वेशन है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो ऐसी इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पे ये चल रहा है ए एक्स में ना, और आपके पास इधर अगर आप देखेंगे तो BC तो चल रहा है, अल्फा बीटा जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स जो है वो तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सम ऑफ रूट्स जो आपके पास है वो अभी सेटिस्फाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें आपके पास ये रिजल्ट तो चलो आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ बीटा कॉमन रूट था, तो बीटा कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बीटा ही तो था आपके पास जो कॉमन रूट था, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस पे मतलब बीटा पे दोनों कैसे हो जाएंगे, 0 के इक्वल, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं बीटा रखता हूँ, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस, देखें आप क्या है, सी ए इक्वल टू, ये 0 के इक्वल है, और सेकंड वाला जो है वो भी 0 के इक्वल होगा किस पे, बीटा पे, तो बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस, इसको भी देख लें आप,
ये आ रहा ए बी। तो यहाँ से आपके पास बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बीटा कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस सी आर एच एस में जाएगा, ए कॉमन आ रहा है तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल, आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, ए आ गई। ठीक है, अब देखें आप बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए आ गई। यहाँ पे ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको बीटा सेटिस्फाई करेगा, इसी बीटा इसका भी तो रूट है, तो आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये जो यहाँ लिखा हुआ था ये बन रहा है बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस ए बी इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए के, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, ए रख दिया मैंने बीटा को। यहाँ से अगर आप ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब आपके पास देखो यहाँ सम ऑफ रूट्स कितना आया था, बी प्लस सी आया था ना, बस तो बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स है ना, बी प्लस सी अगर माइनस ए आ गया तो ये जो अल्फा प्लस गामा आपके पास था ये बी प्लस सी के इक्वल है, मतलब माइनस ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, अल्फा इंटू बीटा तो आपके पास कितना था, बी सी था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, अल्फा इंटू गामा था है ना, अल्फा इंटू गामा आपके पास पहले आ चुका था बी सी, तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस ए इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो यही गिवन थी, देख लें है ना। तो आपके पास इसके रूट्स अल्फा और गामा इसके रूट्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट आपके पास है वो कैसा है, वो स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।